स्टूडेंट्स, आज हम फिर से कल का टॉपिक जो हमें अधूरा रह गया था मैप्स, वही पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा रिकैप्चुलेट हम करेंगे। कल हमने पढ़ा था कि मैप किसे कहते हैं। मैप उस खाका को कहते हैं या उस शक्ल को कहते हैं जो हम कोई भी किसी कंट्री का या किसी गांव का कोई खाका बनाते हैं एक पेपर पे, एक फ्लैट सरफेस पे, दैट इज नोन एज मैप। तो उसे मैप कहते हैं। तो फिर हमने टाइप्स ऑफ मैप्स थोड़े पढ़े थे। फिजिकल मैप उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूँ कि फिजिकल मैप किसे कहते हैं। फिजिकल मैप में हमें जो है कंट्रीज़ के किसी भी एरिया के या किसी कंट्री के या किसी स्टेट का प्लेट्यू दिखाया जाता है, रिवर्स, ओशियंस, वाटरफॉल्स, वो सब, या प्लैन्स, माउंटेन्स, वो सब दिखाया जा रहा है फिजिकल मैप में। नाउ द पॉलिटिकल मैप इज कंसर्न। पॉलिटिकल मैप में ये हमें दिखाया जा रहा है कि किसी स्टेट का या किसी कंट्री का टेरिटरीज, उसकी हदूद कहाँ तक हैं, वो दिखाया जा रहा है। फिर थेमेटिक मैप में हमें ये दिखाया जा रहा है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल कि हमारा रोडवेज इंडिया के तक जानना है तो हमें रोडवेज का मैप मिलेगा, दैट इज नोन एज द थेमेटिक मैप। तो फिर हमने देखा था कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप 3 हैं। डायरेक्शनस, सिंबल्स एंड और उसका है तीसरा डिस्टेंस। तीन कंपोनेंट हैं इसके मैप के। तो नाउ आज हमें देखना है कि स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप किससे कहते हैं। स्मॉल स्केल मैप सिंपली उस मैप को कहते हैं कि मैं आपको बता दूं कि अगर हमें किसी कंट्री का मैप बनाना है तो हम स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। स्मॉल स्केल फॉर एग्जांपल कि हमें 5 सेंटीमीटर जो है, अगर हम एक प्लेन फ्लैट पेपर पे 5 सेंटीमीटर दिखाएंगे किसी कंट्री का मैप, तो वहाँ पे एक्चुअली 5 सेंटीमीटर हमारे पेपर पे होगा, लेकिन एक्चुअली ऑन द ग्राउंड दैट इज 500 किलोमीटर्स। दैट कंसिडर 500 किलोमीटर्स, दैट देयर वी यूज स्मॉल स्केल मैप। हम वहाँ पे स्मॉल स्केल मैप यूज करते हैं। किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का मैप बनाने में स्मॉल स्केल यूज करते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री को हम कम से कम सेंटीमीटर्स में कैप्चर कर सकें, दिखा सकें। तो लार्ज स्केल मैप हम किसी छोटे एरिया का, अगर हमें किसी गाँव का या किसी डिस्ट्रिक्ट का मैप बनाना हो, देयर वी कैन यूज लार्ज स्केल मैप। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर हमें दिखाएगा कि 5 किलोमीटर्स, या हमें कंसिडर करेंगे 500 मीटर्स। देयर वी यूज लार्ज स्केल मैप्स। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डायरेक्शन किसे कहते हैं। हर किसी चीज की, चाहे हम कमरे में बैठे हैं, चाहे हम किसी भी यहाँ कोर्टयार्ड में बैठे हैं, चाहे हम कहीं भी जाएं, देयर आर डायरेक्शंस हैं 4: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन हैं। और इन 4 डायरेक्शनों को हम एक स्पेशल नेम कहते हैं, देयर आर नोन एज कार्डिनल डायरेक्शंस। इन्हें कार्डिनल डायरेक्शन बी कहा जाता है। इसके साथ साथ 4 और डायरेक्शनें हम जोड़ते हैं इसमें, जिन्हें हम 4 और डायरेक्शन कहते हैं। उन्हें नाम दिया गया है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। क्या नाम दिया गया है? इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। यहाँ पे इससे कहते हैं नॉर्थ, ईस्ट, यहाँ पे कहते हैं नॉर्थ, वेस्ट, यहाँ पे कहते हैं साउथ, वेस्ट, यहाँ पे कहते हैं साउथ, ईस्ट। दोज 4 डायरेक्शंस आर, इट मीन्स कि अगर हमें कोई भी मैप स्टडी करना है तो हमें 8 डायरेक्शनों के बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डिनल डायरेक्शंस सिर्फ 4 हैं: नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये जो 4 डायरेक्शन हैं इससे हम कार्डिनल डायरेक्शन कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ 4 और डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, इन 4 डायरेक्शनों को, जो हमारे पास और 4 डायरेक्शन है आ गई, दोज आर नोन एज इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। इन्हें कहा जाता है इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। अंडरस्टैंड बच्चों? 4 डायरेक्शन, ये अच्छे से आप समझ लीजिए। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। फिर ये हो गए कार्डिनल डायरेक्शंस, इन्हें हम मेन डायरेक्शन भी कह सकते हैं। ये जो हैं ये 4 और हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट,
southeast. Those are known as intermediate directions. Now, hope you will understand this today's lesson. Thank you. Allah Hafiz.